न्यूज जानेगा। खास बातचीत अरुण यादव के साथ होगी। बता दें, चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके अरुण यादव से आज बातचीत के लिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी मौजूद हैं और अरुण यादव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। और शरद जी, अब आप इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया शुभांगी। और मैं सीधे चलता हूँ एक ऐसे युवा नेता की तरफ जिनके मन में इस समय दर्द भी है, पीड़ा भी है, लेकिन भीतर का अनुशासित कांग्रेस नेता जो परंपरा से कांग्रेसी है, जिसका डीएनए कांग्रेसी है, वो बड़ी गरिमा से एक बात कह के पीछे हट गया कि मैं निजी और पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं समझता हूँ बहुत सारी बातें कहने का ये मंच नहीं है अरुण जी के साथ, और हम अपेक्षा भी नहीं रखते हैं, लेकिन मैं ज़रूर उनकी पीड़ा को, उनके मन के दर्द को, उनकी तकलीफ़ को समझना चाहूँगा। बहुत स्वागत करता हूँ अरुण जी आपका बंसल न्यूज़ पर। जी नमस्कार शरद भाई, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपेक्षा है कि आप भी ठीक होंगे। मैं शुरू करता हूँ आपके एक शेर से। मेरे दुश्मन भी मेरे मुरीद हैं शायद, मेरे दुश्मन भी मेरे मुरीद हैं शायद, वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं, मेरी गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, रूबरू होने पर सलाम किया करते हैं। अरुण जी, ये हम सब की चुनौती है, आप ही की नहीं है। जो भी छुपे हुए मित्र नुमा शत्रु होते हैं वो सामने तो सलाम करते हैं और पीछे खंजर लेकर चलते हैं। और एक राजनेता तो इन चुनौतियों से 10 गुना अधिक जूझता है, लेकिन ये छुपे खंजर वाले लोग अचानक आपके पीछे क्यों पड़ गए? जी जी अब ये तो इसका जवाब तो वही देंगे। मुझे नहीं मालूम उनको क्या परेशानी है, क्या है। अब ये सब जो कर रहे हैं उनसे पूछना बेहतर होगा। जी जी जी, आपकी इस हंसी के पीछे बहुत कुछ छिपा है। जी जी, बोलिए बोलिए अरुण जी। जी 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 शरद भाई जी, जी। और अधिक कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? देखो शरद भाई, तो सियासत में सियासत में सब लाजमी है, और मैं तो इसको पिछले 25 सालों से पिताजी के ज़माने से देखते आया हूँ। तो किस तरह से सियासत हर पल करवट बदलती है और किस तरह से लोग अपना अपना जिसका जो एजेंडा होता है उस एजेंडे पे काम करते हैं। जी जी, लेकिन मेरे सामने जो कांग्रेस का एक नेता बैठा है वो निमाड़ का ही नहीं, मध्य प्रदेश का एक सशक्त हस्ताक्षर है कांग्रेस का। और कमलनाथ जी को जितना हम जानते समझते हैं, मुझे लगता है कि ये संवाद की दूरी या तो बनाई गई है कुछ लोगों की तरफ से जो नहीं चाहते कि कांग्रेस बेहतर करे, कमलनाथ जी बेहतर करें, अरुण यादव बेहतर करें। तो यही क्या आज आप कांग्रेस की चुनौती देखते हैं कि सब कुछ अच्छा है, कांग्रेस के पक्ष में चीज़ें जाती हुई दिखती हैं, अच्छे नेता हैं, नीयत भी अच्छी है, कार्यकर्ता अपने नेताओं की तरफ देख रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये संवाद की कड़ी को तोड़ देते हैं? जी शरद भाई, मुझे अपनी पार्टी से और पार्टी के नेताओं से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। जी, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश ही नहीं वरन पूरे देश के सबसे वरिष्ठतम नेताओं में से एक है। माननीय दिग्विजय सिंह जी जो मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे पिताजी के साथ ही रहे हैं, वो भी हमारे मार्गदर्शक हैं। अदर राहुल भैया हैं, भूरिया जी हैं। किसी नेता से मुझे कोई परेशानी नहीं है। सब मुझे अपना मार्गदर्शन, आशीर्वाद देते हैं। और जहाँ तक निमाड़ का सवाल है, तो पिताजी का पुराना क्षेत्र रहा है जी, और हम लोग वहाँ काम करते रहे हैं। कई साल हो गए, वर्षों से काम करते रहे जी। और हम लोग तो कार्यकर्ता हैं पार्टी का जो भी कोई नेता नहीं हम लोग। और जो कुछ भी हमारे पास आज है वो पार्टी नहीं दिया हमको। तो पार्टी का जो भी दिशा निर्देश हम लोगों को होगा एक कार्यकर्ता के नाते, उसको कोशिश करेंगे कि उसको अच्छे से अच्छा करें, क्षेत्र में भी और पार्टी के लिए भी। अरुण जी, आपके खंडवा चुनाव न लड़ने की जो स्पष्ट आपकी बिल्कुल साफ बात है, उसके अर्थ तो निकाले ही जा रहे हैं, निकाले जाएंगे भी। आप भी उससे कोई, आपके लिए भी कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है। और मैं ये भी समझता हूँ कि आप इस मंच पर अपने मन की वो बात भी नहीं कह सकते हैं या कहेंगे जिसकी वजह से आपने ये फैसला लिया। लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूँगा कि ये हम सब जानते हैं, कमलनाथ जी ने भी ये बात कही है, पार्टी के सारे सामने और पीछे बोलने वाले लोग ये जानते हैं कि खंडवा में आपसे बेहतर कोई प्रत्याशी नहीं है।
तो क्या वजह रही है कि एकदम से आपने निर्णय लिया? अगर कुछ आप कहना चाहें तो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। जी। नहीं शरद भाई, मैंने ये विचार किया कि मुझे 5 चुनाव लड़ने का मौका पार्टी ने दिया है और मैं 4 लोकसभा के चुनाव लड़ लिया हूँ, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी चुनाव लड़ लिया हूँ। तो मुझे सदैव पार्टी का ने मुझे अवसर दिया है। तो मेरा विचार था कि क्यों ना अब नए लोगों को केवल खंडवा ही नहीं, जहाँ भी नए उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ तमाम जगह नए लोगों को पार्टी ने अवसर देना चाहिए। इसलिए मैंने अपने आप को विड्रॉ किया और मैंने लिखित में दिया है दिल्ली को कि मेरे अलावा किसी निष्ठावान नौजवान को, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता, निष्ठावान बहुत ज़रूरी है, नौजवान भी बहुत ज़रूरी है, उसको मौका खंडवा से और अन्य विधानसभाओं से मिलना चाहिए। पार्टी में अरुण जी ऐसे नेताओं की संख्या बहुत अधिक है जिनकी उम्र 60 के पार है और जो 10-10 चुनाव लड़ चुके हैं और आज भी वो चुनावी मैदान में बहुत भारी संभावनाओं के साथ, जीत के दावे के साथ और जीत की संभावना के साथ मौजूद हैं। आपने 5 चुनाव लड़े हैं, उम्र आपके साथ है, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, निमाड़ और मध्य प्रदेश के एक प्रमुख कांग्रेस के युवा नेता हैं। सर कुछ समझ नहीं आ रहा सर, मैं फिर कहूँगा आप कहना चाहें कहें, ना कहना चाहें स्वागत है। जी नहीं, ये जो मैंने कहा यही है शरद भाई कि मैंने खुद ने अपने आप को विड्रॉ किया है और नए लोगों को अवसर देने की बात मैंने कही है। जी, भविष्य में कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में अरुण यादव काम करता रहेगा। पहले भी कार्यकर्ता था, अभी भी कार्यकर्ता है। नेता बहुत हैं, पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं जिनका दिशा निर्देश मुझे छोटे से कार्यकर्ता को जो मिलेगा उसको मैं पूर्ण करूँगा। ये दौर अरुण जी कांग्रेस के लिए चुनौतियों का है और 135 साल पुरानी पार्टी कई चुनौतियों से जूझ चुकी है। पहले तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई बहुत भारी और कठिन दौर है कांग्रेस का, लेकिन ये दौर ऐसा है जब आपकी पार्टी के कई नेताओं ने अपनी ही पार्टी का दामन छोड़ा है या पार्टी के खिलाफ खुलकर बोलने की मंशा जो भी उनकी, क्योंकि ये कांग्रेस एक आंदोलन की पार्टी है, ये नहीं है कि मैं इसको अनुशासनहीनता से जोड़ रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस में चाहे सुभाष चंद्र बोस हो या महात्मा गांधी हो, उनकी मुखालिफत और उनका एक दूसरे की सैद्धांतिक विरोध हमेशा से ये कांग्रेस की परंपरा का हिस्सा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब आप नहीं लड़ने का फैसला कर रहे हैं तो कयास अटकलें लगनी शुरू हो जाती हैं। अरुण यादव कहीं कुछ मन परिवर्तन तो नहीं कर रहे हैं जैसा कुछ नेताओं ने मन परिवर्तन किया है। अजय सिंह जी के लिए भी यही बात उठी, हालांकि उन्होंने फिर बहुत पुरजोर तरीके से इस बात का खंडन करते हुए अपनी बात रखी। आप भी कह चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे जो आपकी प्रतिबद्धता को लेकर अब ये भी कहीं मैं कहूँगा दुष्प्रचार ही कर रहे हैं कि अरुण जी भी कहीं कोई बड़ा फैसला ना कर लें। शरद भाई, आप मुझे, मेरे परिवार को पिछले 20 सालों से जानते हैं जी, और कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन है जी, गांधी की विचारधारा की पार्टी है जी, और दूसरी तरफ गॉडसे है, गॉडसे की विचारधारा की पार्टी है जी। तो गॉडसे और गांधी का मिलाप कैसे हो सकता है? कभी जीवन में नहीं हो सकता है जी। और मैं कोई ज्योतिराज सिंधिया भी नहीं हूँ, मैं अरुण यादव हूँ, इस पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। ये इस तरह की बातें मुझे कष्ट कहते हैं, दुख भी हो रहा है कि जो मैं भी पढ़ रहा हूँ, टीवी में देखता हूँ, अखबार में आ रहा है कि कुछ मेरे मित्र लोग भी इस तरह की रूमर्स और अफवाहें फैलाने की कोशिश करते हैं, बार बार करते हैं। एक बार नहीं, कई बार ये हो चुका है, जब भी कोई मैं अच्छी बात, सच्ची बात बोलता हूँ, मेरे खिलाफ एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है पार्टी की ओर से। तो मैं स्पष्ट आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, मेरे निजी साथियों को, भाई बहनों को कहना चाहता हूँ, अरुण यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है। अरुण यादव गांधी की विचारधारा का व्यक्ति है। अरुण यादव की और गॉडसे की विचारधारा का मिलाप मिलन कभी नहीं हो सकता है। मैं एक सच्चा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, सेवक हूँ और मरते दम तक कांग्रेस की सेवा करता रहूँगा, मैं कहीं भी रहूँ। और जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने भारतीय जनता पार्टी के लोग देख रहे हैं, उनके मंसूबों को मैं कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा।
मुझे पद की लालसा नहीं है। अब 48 साल की उम्र में मुझे जो कुछ मिलना था पार्टी से मुझे मिल चुका है। अनेक पदों पर रह चुका हूं मैं। मध्य प्रदेश का पहला ऐसा व्यक्ति है अरुण यादव, जिसके पिता भी पीसीसी के प्रेसिडेंट रहे और अरुण यादव भी पीसीसी के प्रेसिडेंट रहा। इससे और अधिक मुझे अपेक्षा नहीं पार्टी से। मुझे सब कुछ मिला है। मैं गोडसे के लोगों के साथ कभी नहीं जीवन में जा सकता। उस विचारधारा के साथ मेरी विचारधारा मिल ही नहीं सकती है। ये मैं स्पष्ट आपके माध्यम से तमाम कार्यकर्ताओं को कहना चाहूँ। जो लोग इस तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मैं कहना चाहूँगा कि हमारे भी कुछ निजी साथी हैं, हमारे भी कुछ लोग हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इस पे किसी प्रकार के भी आप कयास न लगाएं, न लगाने की कोशिश करें। मैं उनको भी हिदायत देना चाहता हूं जो इस तरह के रूमर्स फैलाना चाहते हैं। अरुण जी, बीजेपी एक बात और कह रही है। बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं ने ये भी दावा किया है, ये क्लेम उनकी तरफ से सामने आया है कि पिछड़ा वर्ग के कांग्रेस के एक प्रमुख नेता के साथ अन्याय हुआ है। जो भी आप देखें, इसमें राजनीति तो होगी ही होगी, निश्चित तौर पर राजनीति है तो सियासत तो नज़र आएगी, लेकिन उन्होंने एक इसको ओबीसी पॉलिटिक्स से भी जोड़ने की कोशिश की है कि अरुण जी ही नहीं, अरुण जी के पिताजी के साथ भी कांग्रेस में कथित रूप से अन्याय हुआ। वो मुख्यमंत्री पद के हमेशा दावेदार माने गए, लेकिन सहकारिता के एक प्रमुख नेता होने के बाद भी मध्य प्रदेश में न उनको उनका ड्यू मिला और न ही अरुण यादव को उनका ड्यू मिला। तो इस पिछड़ा वर्ग पॉलिटिक्स पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, और मुझे तो कहते हुए दुख और कष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े मुख्यमंत्री जरूर बना दिए, लेकिन 15 साल में इन्हीं शिवराज सिंह जी चौहान जी से मैं पूछना चाहता हूँ, उन्होंने ओबीसी के लिए कौन सा काम किया? अरे, आरक्षण देने की बात तो कमलनाथ सरकार ने की, कांग्रेस सरकार ने की। 27% ओबीसी को आरक्षण देने का जो मशाल जलाई वो कांग्रेस ने जलाई, और अगर सरकार में रहते तो हम तो 27% आरक्षण मध्य प्रदेश के पिछड़ों को देकर रहते। अरुण यादव को, उनके परिवार को, स्वर्गीय सुभाष यादव जी को पिछड़ों के नाते हर संभव सहयोग हमारी पार्टी में सबको मिला है। आप खारिज करते हैं इस बात को? जी, सियासतबाजी है और मैं तो जी 100% खारिज करता हूँ इसको। जी जी। सर, मुझे ये बताइए, मुझे लगता है कि कांग्रेस, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि एक आंदोलन की पार्टी है और अपनी पार्टी के रिफॉर्मेटिव जो सुधारवादी कदम है पार्टी को, उसको लेकर पार्टी के नेता पार्टी के मंच के बाहर भी स्पष्ट रूप से अपनी बात कहते रहे हैं। चाहे कपिल सिब्बल हों, जिन्होंने बात की है कि साहब अधिवेशन बुलाकर फैसला होना चाहिए। आप इस पर भी अगर कोई टिप्पणी करना चाहें कि कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस कहीं पीछे जा रही है, कांग्रेस कहीं कमज़ोर हो रही है, लेकिन कांग्रेस में कुछ संवाद की जो गलियां पहले होती थी वो शायद अब उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन उनको बेहतर किया जा सकता है। एक युवा नेता जो पीसीसी को भी बहुत अच्छे से समझता है, क्योंकि वो पीसीसी का चीफ रह चुका है, केंद्रीय मंत्री रह चुका है, मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझता है, उस युवा नेता की क्या राय है कि इन परिस्थितियों में कांग्रेस को कैसे और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? एक अच्छा, आपने बिल्कुल सही शरद भाई सवाल किया है। मैं चूंकि मैं कोई किसी बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जो मैं महसूस करता हूँ कि इस पार्टी में संवादहीनता की जगह बढ़ती जा रही है जी, और इसी वजह से हम लोग आपस में संवाद नहीं कर पाते। जितना अधिक संवाद होगा उतनी चीज़ों में क्लियरटी आएगी, चाहे वो ब्लॉक स्तर हो, चाहे जिला स्तर हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे नेशनल स्तर की बात हो। जी, अधिक से अधिक संवाद आपस में होना चाहिए, कार्यकर्ताओं में होना चाहिए, नेता में होना चाहिए, अभिनेता में होना चाहिए, और इसी से हम लोग और मजबूती की ओर बढ़ेंगे। ये मेरा कहना है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, बहुत विनम्रता से लेकिन बहुत ताकत के साथ। मेरा सर ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आप कहें हाइपोथेटिकल, उसके पहले मैं ही कह रहा हूँ, काल्पनिक प्रश्न है मेरा, जवाब आप देना चाहें स्वागत है, ना देना चाहें स्वागत है। अगर अरुण यादव जी से पार्टी कहती है कि खंडवा चुनाव लड़ना पड़ेगा आपको, पार्टी के एक अनुशासित सिपाही के नाते मंजूर करेंगे उस समय? नहीं शरद भाई, अब ये तो नामुमकिन है।
और मैं बहुत सम्मान करता हूं मेरे वरिष्ठ नेताओं का, जिन्होंने बार बार मुझे इस बात के लिए कहा भी, मुझे बार बार कहा गया मुझसे। लेकिन मैं मेरा एक अपना निर्णय है, मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। मैं उन सभी साथियों को सम्मान करता हूं जो मुझे इस बारे में हर बार प्रेरित करते रहे। मैं 2021 का खंडवा का उपचुनाव में भाग नहीं ले रहा हूं। मैंने स्पष्ट कहा कि किसी निष्ठावान नौजवान को वहाँ से मौका मिलना चाहिए जो कांग्रेस का झंडा आगे लेके चले। खंडवा लोकसभा में अरुण यादव पूर्णतः कांग्रेस की सेवा में रहेगा। ये चुनाव अरुण यादव का है, अरुण यादव ही चुनाव को लड़ेगा। फेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूरी कमान मैं ही संभालने वाला हूँ। मैं ही इस चुनाव का निर्देशन करूँगा और मैं ही इस चुनाव में भाग लूँगा। क्या बात। मैं आपके इस अप्रोच को बहुत सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में देखता हूं, और मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी भी क्यों ना हो, जो आपकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी है, वो भी इस समय आपके भाव को सराह ही रही होगी कि एक युवा नेता जो ये बात कहता है कि मेरी गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, रूबरू होने पर सलाम किया करते हैं, वो पूरी ताकत से ये बात कह रहा है कि खंडवा में चुनाव मैं ही लड़ रहा हूँ, मैं ही वहाँ नेतृत्व करूँगा चुनाव के पूरे अभियान का। सर, एक और मेरा काल्पनिक सवाल है। 2023 एक बहुत अहम पड़ाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मध्य प्रदेश में, और उतना ही अहम कांग्रेस के लिए है। जिस तरह से कांग्रेस में भी युवा नेतृत्व को आगे लाने की बात है, तो क्या मैं ये मानूं, कल्पना का ही सवाल है कि अरुण यादव मध्य प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव के साथ पूरी ताकत से सक्रिय हो सकते हैं, तो कोई आश्चर्य ना हो? शरद भाई, अभी तो ये 4 चुनाव महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए। जैसा हमने दमोह जीता, हमारी कोशिश होगी ये चारों चुनाव में हम लोग जीते, कांग्रेस को विजय मिले। और इसके तुरंत बाद, दिवाली के बाद ही मैंने दिल्ली में भी इस बात की चर्चा की कि हमें मिशन 23 की तैयारी में जुटना चाहिए जी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पुनः 23 में बने। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मध्य प्रदेश की जनता का, जिन्होंने 18 में हमको एक जनादेश दिया, एक मैंडेट दिया, सरकार बनी, कमलनाथ जी नेतृत्व हमारे कर्ता बने। लेकिन ये हमारा भी दुर्भाग्य है, इस प्रदेश का दुर्भाग्य भी है कि हमारी सरकार जो 5 साल चलनी थी वो 15 महीने में चली गई। और क्यों गई, किस लिए, इसके कारण मध्य प्रदेश का हर एक नागरिक जानता है किस तरह से सरकार को चोरी कर लिया गया। एक मैंडेट दी हुई सरकार को हटा दिया, गिरा दिया गया चुनिंदा लोगों ने। हम जनता के बीच पुनः उन सभी विचारों को लेकर जाएंगे और हमारा पूर्ण कोशिश होगी कि 2023 में पुनः कांग्रेस मध्य प्रदेश में स्थापित हो। अरुण यादव उस समय कहाँ होंगे, क्या करेंगे, ये मुझे नहीं मालूम है। ये इसके बारे में मेरा क्या रोल रहेगा, मुझे क्या करना है, ये दिल्ली तय कर। दिल्ली कहेगी बोराओं चले जाओ खेती करने, वहाँ चला जाऊँगा। दिल्ली कहेगी भोपाल चले जाओ, भोपाल में रहूँगा। दिल्ली कहेगी दिल्ली आ जाओ, तो मैं दिल्ली चला जाऊँ। जो भी मेरे लिए निर्देश होगा मैं उसका पालन करूँगा। अरुण जी, हमारे पास इस बात की पुख्ता जानकारी है, जैसा कि पत्रकारिता में सोर्सेस से कई बार बड़ी मजबूत जानकारियां आती हैं। हमारे पास इस बात की जानकारी है कि दिल्ली ने आपके लिए कुछ सोचा है, और कमलनाथ जी के साथ भी एक मीटिंग, ये भी हमारे पास सोर्सेस से खबर है कि बातें हो चुकी हैं। क्या होगा आगे ये तो वक्त जानता है, भविष्य जानता है, क्योंकि जैसा हम वो कहावत सुनते हैं कि जब तक प्याला ज़ुबान तक आता है तब तक बहुत सारे स्लिप्स होते हैं। तो मैं शुभकामनाएं आपको देता हूं, लेकिन जो जानकारी है मीडिया तक पहुंच रही है कि आपको एक कुछ सोचा गया है आपके लिए फ्यूचर में, वो वक्त बताएगा। उस पर कयासबाजी या अटकलबाजी करने का ये वक्त नहीं है। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूं इस बातचीत के लिए, और आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरह से आपने इन परिस्थितियों के बीच एक बड़ा फैसला किया है और एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने के बाद आपने जिस तरह का एक कमिटमेंट शो किया है, वो कम से कम कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश जरूर है कि मौसम चाहे जितना भी ख़राब हो, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और कांग्रेस की बेहतरी के लिए काम करने का जज्बा अपने मन में लेकर अपनी पीड़ा को भी अपनी पीठ पर लाद लो, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट लेकर कांग्रेस की मशाल थामकर आगे बढ़ते रहो, जैसा बीजेपी का मंत्र है, चरैवेति चरैवेति। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए शुभकामनाएं अरुण जी।
थैंक यू शरद भाई, आपकी शुभकामनाएं। जी, तो ये थे अरुण यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि संवाद की प्रक्रिया को पार्टी में बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। बहुत साफ तौर पर वो दो टूक इनकार करते हैं कि कहीं बीजेपी में जाने का उनका कोई मन नहीं है, बीजेपी की विचारधारा से उनकी कोई समानता नहीं है और वो जिस पार्टी में है प्रसन्न हैं। वो ये मानते हैं कि कुछ मित्रनुमा शत्रु होते हैं जो सामने सलाम करते हैं और पीछे छुपा खंजर रखते हैं, लेकिन ये किसी के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पार्टी कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इन शत्रुओं का एहतराम करते ही आगे बढ़ना पड़ता है। जैसा वो खूबसूरत शेर कहता है कि मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ, तो एहतराम ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मुखालिफत यानी विरोध से, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। तो मुखालिफत ही तो वो चीज़ है, विरोध ही तो वो चीज़ है जो आपकी शख्सियत को संवारता है। वो ये ज़रूर कहते हैं कि अब कोई रास्ता खंडवा से चुनाव लड़ने का नहीं बचा है, फैसला कर चुका हूँ। जाहिर तौर पर आहत मन से या जो भी कारण हो, अरुण जी ही बेहतर समझते हैं, वो ये फैसला कर चुके हैं। लेकिन इस बीच ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं दिल्ली से भी, मध्य प्रदेश से भी, कि कमलनाथ जी और पार्टी आला कमान के बीच में अरुण यादव जी को लेकर कोई मजबूत फैसला हो चुका है, जो आने वाले वक्त में सामने आएगा। बहुत शुक्रिया अरुण यादव से इस बातचीत को देखने के लिए, और मैं फिर शुभांगी की तरफ लौट रहा हूँ। शुभांगी।